नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स 24। आज मैं मसौढ़ी में हूं और हमारे साथ मसौढ़ी के जाने माने समाज सेवी आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार गवास्कर सर हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं मसौढ़ी के क्षेत्रों के बारे के विकास के बारे में। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको पिंटू जी कि आप हमें अपने चैनल में बोलने का मौका दे रहे हैं। सर, हमारा आपसे सवाल यही रहेगा कि मसौढ़ी का जो विकास के लिए बजट ऐलान हुआ था 2024 में, क्या लगता है उस बजट के अनुसार मसौढ़ी के विकास के लिए काम हो रहा है या नहीं? वहीं कोई नज़र तो विकास नहीं आ रहा है। कोई भी जाम का समस्या है और बहुत सारे लखीसराय जैसे जैसे बेगूसराय, बहुत सारे शेखपुरा जैसे ज़िला को मैं देखा हूँ और नगर परिषद के, तो एकदम स्वच्छ रहता है, सुंदर रहता है। लेकिन मसौढ़ी में ऐसा जो और जगहों पे देखने को मिलता है स्वच्छता, मसौढ़ी में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जो होना चाहिए संतोषजनक नहीं है। साफ सफाई के बारे में क्या कहिएगा? यही तो बताए, और जगहों पर जितने साफ सफाई है, स्वच्छ बनाने की मेरा संकल्प रहता है आर्यभट्ट चेतना मंच के कि साफ सफाई मैं अपने हाथों से करता हूँ। आज भी नली जाम रहता है। कोई भी आज तक, मेरे नली 17-18 साल से मेरा विद्यालय है, आज तक कोई साफ़ करें अपने हाथों से मैं साफ़ करता हूँ और दूसरों की भी गली मैं साफ़ करता हूँ नली। क्या नगर परिषद के कर्मचारी नहीं आते? नहीं, आज तक तो हमको तो नहीं है अनुभव हुआ कि हमारा नली का कभी भी कोई नगर परिषद में, मेरा मकान है चाहे मकान किराए पर हैं, तो आज तक कोई नगर परिषद का कर्मचारी तो साफ़ नहीं किया। अभी जैसा कि सर का कहना आप देख सकते हैं, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी बहुत कम नज़र आते हैं, न भी आते हैं, और साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। क्या लगता है सर, एक गर्मी का माहौल था और जो देखा जाए जल का जो था स्टॉल, तो स्टॉल की कमी भी देखी गई और कई जगहों में स्टॉल नहीं लगाया गया। इसके बारे में क्या कहिएगा? पानी का तो व्यवस्था इस साल इतना गर्म हवा चला और त्राहिमाम में लोग थे, लोग मरने लगे थे, लेकिन जितना पानी लगना चाहिए नहीं लगा। और देखिए भाई, पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त है और जहाँ 40% कमीशन है, क्या सोचिएगा विकास हो। हम लोग तो बोलते हैं, और सत्य बोलना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी है। सच बोलने वाला का बड़ा दिक्कत है। सच उजागर करना, आज समझ रहे हैं कि गोली भी चल सकता है। हम लोग जैसे आदमी बोलते हैं तो सच बोलने वाला पर कोई भी आदमी गोली चला सकता है, लेकिन इसके प्रवाह बिना किए हुए हम लोग सच का उजागर करते हैं। और जो पूरे, ये ऐसा नहीं कि कोई मसौढ़ी का बात बोल रहा हूँ, हम तो पूरे देश की बात बोल रहे हैं कि पूरे देश में भ्रष्टाचार लिप्त है और हर जगहों पे नगर परिषद में कमीशन इतना है कि कोई भी ठेकेदार दोषी नहीं है। ठेकेदार से इतना कमीशन लिया जाता है कि कितना सर सफाई करेगा। 40% कमीशन है। अब सोच सकते हैं कि कितना कहाँ से देगा। लेबर को कम करता है और कमीशन देता है। और अभी देखिए, मसौढ़ी जैसा जगह में स्वच्छ मसौढ़ी और सुंदर मसौढ़ी होना चाहिए। अभी जाइए तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के सारे कैबिनेट मंत्री के चैम्बर में मैं बैठा हूँ 98 से 2004 तक। तो मसौढ़ी भी एक दिन गए तो देखे कि लगता है कि एक कार्यपालक पदाधिकारी के रूम को मैंने देखा, लगता है कि करोड़ों रुपया लगा हुआ। इतना साधारण जगह है मसौढ़ी, स्वच्छ मसौढ़ी नहीं हुआ, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी के इनका चैम्बर में करोड़ों रुपया क्या दर्शाता है भाई। एसडीओ साहब का ऐसा चैम्बर नहीं है, बीडीओ साहब के चैम्बर में एसी नहीं है, सजाया हुआ नहीं है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी को इतना सुंदर बनाया हुआ है। कहाँ का पैसा? इस सुंदर मसौढ़ी बनाने का लिए पैसा आया है और इस पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है। जो मेरे अपने पर्सनल राय जो मेरा है, हम तो सत्य का जब तक बचेंगे, ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं, जिस दिन मरना होगा मरेंगे, लेकिन सत्य कह कर के ही मरेंगे। तो जो चैम्बर मैंने देखा, लगा कि 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। देखिएगा तो स्वर्ग बना हुआ है और मसौढ़ी नर्क बना हुआ है। यही आज का डिफिनेशन है स्वच्छ भारत, स्वच्छ मसौढ़ी
पर मेरा जो उत्तर था जो आपको दे दिया। जैसा कि आपने सर बताया कि उनके चेंबर में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, आखिर ये करोड़ों रुपया खर्च किए तो आखिर ये जनता का विकास में खर्च क्यों नहीं कर पाए, अपने चेंबर में क्यों किए? यही तो विषमता है कि हमारे नगर परिषद के जितने वार्ड काउंसलर हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाते हैं। जनता की आवाज़, जनता का पैसा, ये जो भी पैसा नगर परिषद में आता है, जो जनता का टैक्स का पैसा है, और नगर परिषद के मशौड़ी को सुंदर बनाने के लिए टैक्स लिया जाता है, लेकिन ये टैक्स का रुपया आम पब्लिक में खर्च नहीं हो पा रहा है। और खर्च कहाँ हो रहा है? तो ऐशो आराम की ज़िंदगी में आप देखिएगा तो लगेगा कि स्वर्ग स्वर्ग है, स्वर्ग। लेकिन मैंने चैम्बर में बैठा, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी महोदय पानी नहीं पिलाए जेठ की दोपहरिया में। मैंने कहा भी कि तो लग रहा है कि कैबिनेट मंत्री जैसा है, खुश भी थे, लेकिन इसके बाद भी कार्यपालक पदाधिकारी, यहाँ स्टाफ है नगर परिषद में, मानवता के नाते जहाँ डीएम साहब का आदेश है, सरकार का आदेश है कि कोई भी ऑफिस में आपसे मिलने जाता है आदमी, चाहे पत्रकार जाए, चाहे समाजसेवी जाए, चाहे जनप्रतिनिधि जाए, सभी को पानी पिलाना चाहिए। हॉट बिहार था, एकदम पूरे देश हॉट देश था, और इसमें भी पानी के लिए नहीं पूछा गया। लेकिन जहां हमारे कार्यपालक पदाधिकारी मस्त थे, एसी एकदम नया एसी का ठंडा हवा चल रहा था, और ये तो लगता है कि स्वर्ग में, जब इनके चैम्बर में गया तो यही लगा कि स्वर्ग में हैं। तो फिर आम पब्लिक के कहाँ लगेगा कि धूप में से आ रहे हैं, इनको पानी भी पिलाना चाहिए। और डीएम के आदेश का भी मने उल्लंघन है। जाएंगे अभी डीएम साहब के, जाएंगे और पूछेंगे, मिलना जाना है, बहुत अच्छे डीएम बने हैं चंद्रशेखर बाबू, और बात कहेंगे कि जो डीएम का जो कानून को भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है, कहीं पानी नहीं पिलाया जा रहा है। तो बड़ा सभी पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है, कोई भी ऑफिस में आम पब्लिक जाए और इसके पानी, चाय पिलाइए नहीं, चाय के भी पैसा मिलता है, लेकिन चलिए भाई, चाय में प्रॉब्लम है, बनाने वाला है कि नहीं है, लेकिन पानी पिलाने वाला तो व्यक्ति रहता ही है 4th ग्रेड के। तो कम से कम सभी अनुमंडल में बीडीओ साहब, सीओ साहब, कोई भी ऐसा नहीं कि मैं एक थाना में डीएसपी साहब, सभी जगहों पे, लेकिन पानी पिलाने वाला का सभी जगहों में बहुत कम व्यवस्था है, जो कि पानी नहीं मिल पाता है पूरे अनुमंडल के सभी कार्यालयों में। हम तो भाई ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी को घेरते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कहीं ऐसा नहीं कि पानी मिल रहा है, जो कि सरकार का खुला उल्लंघन है। जी, जैसा कि देख रहे थे, सुनील कुमार गावस्कर ने कहा कि जो नगर परिषद का बजट है उसके अनुसार काम नहीं हुआ। खुद जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, खुद एसी में करोड़ों रुपए खर्च करके बैठ रहे हैं, और जनता का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, मसौड़ी का विकास कहाँ हो रहा है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस भीषण गर्मी में बिहार में कितने लोग हीट वेव से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन नगर परिषद जो है अपना सफाई देती नज़र आती है। आप देख रहे थे न्यूज़ बॉक्स 24 पिंटू।